गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट जब क्लास हुई तो हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की क्या प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर सिस्टम की। आज हम लोग पढ़ेंगे एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हम लोग किस किस एरियाज़ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके। हम लोगों को पता है कि हम बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं अपने रियल लाइफ से रिलेटेड, डेली बेसिस पर हम जहाँ जहाँ कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कुछ एरियाज़। जैसे फर्स्ट है दिया हुआ बिज़नेस। सभी लोग जानते हैं बिज़नेस में आजकल बहुत जगह कंप्यूटर्स यूज़ हो रहा है। ठीक, आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, उससे आपको बिल जनरेट करके कंप्यूटराइज बिल मिलता है। हाँ, या फिर इसके अलावा बिज़नेस में मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। हम अगर हमारी एक ब्रांच लखनऊ में है, एक ब्रांच दिल्ली में है, तो हम दोनों ब्रांचेस से अगर अपने एम्प्लॉइज़ से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, मीटिंग्स होती हैं। ठीक है। और बिज़नेस में बहुत जगह यूज़ होता है कंप्यूटर। मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा बिज़नेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें भी हमारा कंप्यूटर यूज़ होगा। तो बिज़नेस वेरियस फीचर्स सच एज़ हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, कंप्यूटर इट हैज़ हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन होती है, डिलीजेंस, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एंड वर्सेटिलिटी have made computers an integral part of business organizations. Okay, computer is used in business organization for doing various tasks such as payroll calculation. Payroll calculation means जो salary distribution of an employee, हाँ, कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बननी चाहिए, कितनी डिडक्ट होनी चाहिए, कितनी उसकी लीव्स हैं, उनको डिडक्ट करके बजटिंग, बजट कंपनी का कैसा रहे, बजट, सेल्स एनालिसिस, सेल्स का एनालिसिस करना, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग, अनुमान लगाना, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग करना। ओके, ईटीसी बिजनेस persons are even using it for creating presentation to promote their business and sales. Okay, promote their बिजनेस एंड सेल्स। देखिए जो प्रेजेंटेशन के थ्रू, जैसे प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं कि अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है उसके लिए, ताकि उसको अच्छे से हम प्रेजेंट कर सकें जिससे उसकी सेल्स बढ़ सके। दूसरा बैंकिंग सेक्टर में भी आप सभी लोग यूज़ करते हैं, जानते हैं। यू कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द एटीएम, इट हैज़ आल्सो कंप्यूटर, है ना। यू कैन डिपॉजिट योर मनी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हेल्प से आप डिपॉजिट भी करते हैं पैसा एटीएम के थ्रू। ओके, तो बैंकिंग में हर जगह कंप्यूटर यूज़ होता है। द बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ टोटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर फॉर डूइंग मैनी डिफरेंट बैंकिंग टास्क। ठीक है, पहले टोटली नहीं डिपेंड थी, आज के समय में बैंकिंग सिस्टम टोटली डिपेंड है कंप्यूटर पर ही। ओके, the launch of digital banking services by different banks has even made our lives easier, as we can perform various banking transactions. हमारी लाइफ को आसान बना दिया है, क्योंकि हम जो है अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, हमें बैंक में भीड़ में लाइन में नहीं लगना पड़ता है, हम एटीएम के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, या मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम करते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम ये सब ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एंड रिसर्च का सबसे अच्छा एग्जांपल आज आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, हमारे वीडियोस ऑडियोज़ के थ्रू, या किसी भी कंप्यूटराइज हेल्प के थ्रू आप लर्निंग कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो कंप्यूटराइज है। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है। ओके, देखिए कंप्यूटर हैव
revolutionaries revolutionaries the field of education today. छोटा ही करना पड़ेगा. Computer based education tools such as IWB and smart classroom as widely used by many education institutions to improve the facility technique methodology. देखिए स्मार्ट क्लास तो आप भी जानते हैं कंप्यूटर के थ्रू ही चलेगी. स्मार्ट क्लास आपके यहाँ स्कूल में भी स्मार्ट क्लास है अपने यहाँ, है ना. वहाँ पर भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. कंप्यूटर्स आर इवन यूज्ड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स सच एज रिजल्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, स्टूडेंट डेटाबेस, टीचर्स डेटाबेस, etc. ये सब कुछ. देखिए रिज़ल्ट बनाना हो या स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना हो, ठीक है. स्टूडेंट डेटाबेस, टीचर्स डेटाबेस. ये डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज यूज टू स्टोर डेटा फॉर स्टूडेंट और फॉर टीचर. ये स्कूल की बात हो गई. और अगर किसी बिजनेस पर्पज़ में है तो डेटाबेस फॉर द प्रोडक्ट, डेटाबेस फॉर द इट्स एम्प्लॉयज़, कंपनी के एम्प्लॉयज़, उनका डेटाबेस. तो डेटाबेस में क्या रहता है? जैसे तुम्हारा नेम, एज, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, etc. हाँ, ये सारी चीज़ें रहती हैं. ओके, तो एजुकेशन में भी हम बहुत जगह कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. ये सब एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ से रिलेट करना तो 10 और एग्जांपल निकल के आएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं. आज आप अपना चेकअप कराने जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन हो गया, ये सब कैसे होता है? सब कंप्यूटर की हेल्प से होता है ना. तो हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में भी कंप्यूटर बहुत यूज़ होता है. कंप्यूटर हैव बिकम एन indispensable part of medical industries such as hospital, labs and dispensaries. ओके, यहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है. They are used in the field of healthcare and medicine for performing different tasks such as keeping record of patient. अभी keeping record of student था इससे पहले. अब फिर मैंने बिजनेस का एग्जांपल बताया, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स. अब अगर हॉस्पिटल की बात आ गई तो कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट के रिकॉर्ड को रखने के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है. आप आजकल तो जाइए तो अगर पर्चा भी बनता है वो भी कंप्यूटर की हेल्प से ही. एंड स्कैनिंग एंड डायग्नोजिंग डिफरेंट डिसीजेस, ठीक है. कई सारी बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है. ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन आर ऑल्सो डन बाय द कंप्यूटर मशीन, ठीक है. ये सारे जो हमारे चेकअप्स होते हैं ये भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मशीन. फिर है नेक्स्ट मिलिट्री एक डिफेंस में आता है. तो जब डिफेंस में आता है यहाँ पर भी मिलिट्री में भी कंप्यूटर बहुत यूज़ होता है. जैसे नए हथियारों को बनाना, नए इक्विपमेंट, ठीक है. स्मार्ट इक्विपमेंट को बनाना. स्मार्ट इक्विपमेंट लाइक जैसे अपने जिस टारगेट पॉइंट को हिट करना है उसको, कि वहीं पर ये अगर जैसे मिसाइल छोड़ते हैं तो वहीं पर गिरे उस टारगेट पॉइंट पर. तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं कि किस जियोग्राफिकल एरिया पर वो उस टारगेट पॉइंट पर ये चीज़ जाके गिरेगी, तो वो कंप्यूटर ही सेट करता है. तो ये सब कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है. और जो हमारे इस तरीके के स्मार्ट इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से ही बनते हैं. कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज टू डिफेंस पर्पज एज दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिज़ाइन एंड डेवलपिंग ऑफ वेपन, ठीक है. जो भी डिज़ाइन और डेवलपिंग ऑफ वेपन, हथियारों को जो हम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो वो कंप्यूटर की हेल्प से ही बनाते हैं. अदर इक्विपमेंट एंड मशीनरीज विच आर यूज टू कम्युनिकेट इन डिस्टेंट एंड रिमोट एरियाज, ठीक है. ऐसी मशीनरीज होती हैं जिससे हम अपने साथियों से कम्युनिकेट करना चाहें, ठीक है. या आप आजकल टीवी पे देखते हैं ड्रोन होता है, उसके थ्रू जो हमारा ये छिड़काव चल रहा है कोरोना वायरस के थ्रू, ये भी बहुत कुछ हुआ है. हाँ, तो ड्रोन के थ्रू अगर हमें नज़र रखनी है तो सब कंप्यूटराइज सिस्टम ही होते हैं.
तो उसी ये इस तरीके के इक्विपमेंट, स्मार्ट इक्विपमेंट, ठीक है, कि जहाँ पर हमारी नज़र ना जाए दुश्मन के ठिकानों तक, वहाँ पर नज़र रखने के लिए इस तरीके के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग में भी काफ़ी जगह हम इसे यूज़ करते हैं। देखिए ये जो कैड होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। इसमें हम डिज़ाइनिंग, जो हमारे चीज़ों की डिज़ाइनिंग होती है वो हम परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद आ कंप्यूटर। Most companies are used to specialized CAD system to design their products, and product design with a computer will be far more accurate than if designed with a pencil and paper, ठीक है। जो पेंसिल एंड पेपर से डिज़ाइन करते हैं वो हम कंप्यूटर पर डिज़ाइन करते हैं अपने प्रोडक्ट को। इंजीनियर्स कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय डिस्क्राइबिंग ऑल डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक मोड के थ्रू, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, देन वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक मोड के थ्रू हम जो भी डायमेंशंस हैं ऑब्जेक्ट के वो हम डिज़ाइन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बाय डिस्प्लेइंग डिफरेंट व्यूज़, ठीक है। डिफरेंट व्यूज़ के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट व्यू के थ्रू देख सकते हैं, मतलब चारों तरफ से उसको, जैसे आप किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं ऑनलाइन, तो आप जैसे आपने शूज़ लिए तो शूज़ का जो है सोल कैसा है, ऊपर से कैसा दिखता है, साइड से कैसा दिखता है, हर तरफ से उसकी डिज़ाइन आपको दिखाई जाती है। इसी तरीके से हम सब एंगल से डिज़ाइन को कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर में जो हमने डिज़ाइन कर रखा है अपना प्रोडक्ट वो देखते हैं। जैसे बाइक डिज़ाइन कर रहे हैं, कार डिज़ाइन कर रही है ऑटोमोबाइल कंपनी, तो कार को चारों तरफ से उसका लुक वाइज कैसा आ रहा है, फ्रंट है, बैक है ना, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, ये सारा चीज़ें देखते हैं। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इवन ऑल्सो डिज़ाइन टू स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, इसको रीड आउट करिएगा और नोट्स भी इसके प्रॉपर बना लीजिएगा। इसकी इमेज स्क्रीनशॉट ले लेना आप, स्क्रीनशॉट की हेल्प से आपके पास इमेज होगी, उसकी हेल्प से आप नोट्स बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अभी बिजनेस के का हमने पढ़ाई था, तो बिजनेस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी कई जगह ये चीज़ें यूज़ होती हैं, देखते हैं। इन एडिशन टू डिज़ाइन, कंप्यूटर्स आर ऑल्सो being used for manufacturing products. For example, factories are computerized robotic arm। देखो robotic arm means फैक्ट्रीज़ में जैसे कोल्ड ड्रिंक की कोई फैक्ट्री है तो हम कभी आप देखिए, सर्च करिए तो बोतल आती जाती हैं लाइन से, हाँ, चलती जाती हैं किसी एक कंप्यूटराइज आर्म के थ्रू, ठीक है। या फिर कोई हैवी लोडेड वज़न सामान हमें उठाना हो, ठीक है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू होता है, कंप्यूटर आर्म के थ्रू, ठीक। पैकेजिंग होती हैं, पैकेट्स की पैकेजिंग चल रही है, वो भी कंप्यूटर्स के थ्रू। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हम कंप्यूटराइज, हमारी जो फैक्ट्री होती हैं वहाँ पर कंप्यूटराइज होती हैं। रोबोटिक आर्म टू प्ले फिजिकल वर्क दैट इज़ हाईली रिपीटिटिव एंड अनसेफ। हाईली रिपीटिटिव एंड अनसेफ, देखो जो ऐसे वर्क होते हैं जो सॉरी, जिसमें जो फिज़िकली ह्यूमन पावर जहाँ लगनी होती है उसको ये रिड्यूस कर देता है, ठीक। और वो काम बार बार रिपीट होता है ना, वो बार बार रिपीट होता है। कोई आर्म्स बार बार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो वही काम बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहाँ ह्यूमन पावर ना लगा करके अपने कंप्यूटर के थ्रू हम उसको, उस वर्क को परफॉर्म करा लेते हैं। ऑटोमोबाइल यूजिंग यूनिट यूज रोबोट्स फॉर डूइंग टास्क एज पेंटिंग, वेल्डिंग, ब्लेंडिंग, मेटल, etc। ये सारे काम हैं पेंटिंग का, वेल्डिंग का, ये सब भी आज कंप्यूटराइज हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ह्यूमन पावर की ज़रूरत नहीं लगती, मैन पावर रिड्यूस करता है ये। मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग कंप्यूटर्स एंड रोबोटिक्स इज़ नोन एज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इस तरीके की जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जब हम मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में इसको यूज़ करते हैं। फिर है इंटरटेनमेंट, मुझे नहीं लगता कुछ इसमें बताने वाला है। इंटरटेनमेंट आप सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू इंटरटेनमेंट।
In addition to perform scientific and calculation tasks, computers are widely used for entertainment purposes. कौन से हैं? Playing games, drawing, watching online videos, playing music, online chat, social networking, etc. You all have know about that. Next, publishing and printing. Publishing and printing, पब्लिश करना एंड प्रिंटिंग करना, आप सभी लोग जानते हैं। आपकी बुक्स हैं, पब्लिश होती हैं, प्रिंट होकर आपके पास आ जाती हैं। तो पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग मीडियम में भी इसका बहुत रोल है कंप्यूटर का, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, प्रिंट होके आता है, पब्लिश होते हैं। तो यहाँ पर भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। 3 लाइन का पैराग्राफ है, इसको आप पढ़िए। एनिमेशन एंड फिल्म्स एंड एनिमेशन में भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी, इसमें भी कुछ बताने वाला नहीं है। आप सभी लोग एनिमेशन पता है, एनिमेशन मूवीज़ बनती हैं, फिल्म्स में काफ़ी जगह कंप्यूटर्स आप डबल रोल देखते हैं हीरोज़ के, और भी हैं कई जगह पर जो ऐसे ऐसे सीन दिखाते हैं जो बिना कंप्यूटर के परफॉर्म करना मुश्किल है ना। तो यहाँ पर हम लोग एनिमेशन एंड फिल्म्स में भी कंप्यूटर्स को बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी 4 लाइन का पैराग्राफ है, रीड इट आउट। ओके, नेक्स्ट, कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ये मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले क्लास में। क्या होता है कि इनपुट डेटा जाता है, वो प्रोसेस फिर स्टोर होता है वो डेटा, देन स्टोर्ड डेटा इज़ प्रोसेस्ड एंड आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट हैज़ ऑल्सो स्टोर्ड एंड गिव्स द आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। फिर ये आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइस को, जो भी इसकी आउटपुट डिवाइस होगी, ठीक है। तो यहाँ से डेटा गया, यहाँ से डेटा जाएगा। डेटा मीन्स इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र। आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप अगर यूज़र हैं तो आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद प्रोसेस होगा एंड रिज़ल्ट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड, ओके। फिर यही स्टोर्ड रिज़ल्ट, देखिए डबल एरो लगा हुआ है प्रोसेस में, इधर की ओर भी इधर की ओर भी, दोनों तरफ लगा हुआ है। और फिर ये इधर आउटपुट दे देता है। आउटपुट कहाँ जाएगा? आउटपुट डिवाइस पर। इनपुट कैसे जाएगा? इनपुट डिवाइस से। ये जो इनपुट इधर से जाएगा ये इनपुट डिवाइस लाइक माउस है, कीबोर्ड है, इनके थ्रू आपने इनपुट दिया और जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देंगे कंप्यूटर को वो परफॉर्म होगी, और परफॉर्म होके इंस्ट्रक्शंस जैसी है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म होकर जो भी आउटपुट होगा वो दे देगा। तो इनपुट फर्स्ट इज़ इनपुट, पढ़ लेते हैं। सिंस अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये एक मशीन है। इट वर्क अकॉर्डिंग टू द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र, ठीक है। जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस आप उसे देंगे उसी पर वो परफॉर्म करेगा। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग आर नोन एज इनपुट, ठीक है। जो डेटा या इनपुट आपने दिया है प्रोसेस होने के लिए उसको हम इनपुट बोलते हैं। अ कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र, अ कंप्यूटर डज एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र। तो कंप्यूटर क्या करता है? यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस होगा, स्टोर करेगा उसको, फिर प्रोसेस करेगा, एंड प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस इज़ डूइंग अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट, जैसा इनपुट आपने दिया है। देन प्रोसेस डेटा इज़ ऑल्सो गोज़ टू द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले होना है तो डिस्प्ले होगा, हाँ। प्रिंटर पर अगर आपने दिया है कमांड तो प्रिंट करेगा, हार्ड कॉपी में आएगा। तो आउटपुट की भी डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं, ओके। 1 सेकेंड, प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। प्रोसेस देख लेते हैं। आफ्टर एक्सेप्टिंग इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद फ्रॉम अ यूज़र से, द CPU ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट एज पर इंस्ट्रक्शन। CPU उस इनपुट को प्रोसेस करेगा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। प्रोवाइडिंग बाय द यूज़र के द्वारा जो भी इनपुट प्रोवाइड किया गया उस पर प्रोसेस होगा। द इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम्स के फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोग्राम के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा कि ये एक प्रोग्राम है, ये एक
फंक्शन है, इसको हमें परफॉर्म करना है। प्रोसेसिंग मीन्स कन्वर्टिंग द रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। रॉ डेटा जो आपने इनपुट दिया है, प्रोसेसिंग मीन्स जो इनपुट दिया है, जो रॉ डेटा है, उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना। मीनिंगफुल फॉर्म मतलब जो आउटपुट आएगा, जो हमने डेटा दिया है, हमें कुछ समझ में नहीं आया तभी तो हमने डेटा दिया। जैसे हमें नहीं पता 2+4 कितना होता है, तो हमने इनपुट दिया 2+4, तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। तो जो हमें नहीं पता था, हमारा रॉ डेटा था 2+4, और वो फाइनल डेटा जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, 6। 2+4 का मीन्स 6 है, तो 6 आउटपुट में आ जाएगा। तो हमें 2 भी पता था, 4 भी पता था, 6 भी पता था कि ये तीनों नंबर्स हैं, बट 2+4 नहीं पता था कि ये प्लस बीच में क्या है। तो उसने मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे दी कि 2 और 4 को ऐड करना है अगर, तो 6 होगा। तो इस तरीके से ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जो हम कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो हम उसको रॉ डेटा देंगे और वो हमको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। क्योंकि जो बीच में प्लस ऑपरेटर 2+4 के बीच में प्लस लगा था, वो हमें प्लस नहीं पता था। 2 पता था नंबर है, 4 पता था नंबर है, 6 भी पता है, 7 भी पता है। तो वो 6 जब देगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये भी एक नंबर, 2+4 एक नंबर होता है, ठीक है। आउटपुट आप लोगों को पता ही है, जो आउटपुट आता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। आउटपुट इज़ द फाइनल रिजल्ट इन्फॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ डेटा। रॉ डेटा को प्रोसेस, जो इनपुट होता है रॉ डेटा, उसको प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल आउटपुट, अभी जैसे हमने बताया मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आती है, उसी को आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट इज़ गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट दिया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे स्टोरेज यूनिट, और आई थिंक ज़्यादा बड़ा बन जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। इसके प्रॉपर नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। ओके।